उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय में हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर एवं कंडक्टर कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी संगठनों के मांग पत्रों पर विस्तृत चर्चा की गई। क्या मिला आश्वासन, बता रहे हैं एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन अध्यक्ष मान सिंह। आपको बता दूं कि हमारे को जैसे ही 15/5/2023 को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें 11:30 बजे का टाइम दिया था। आज हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से बिल्कुल सार्थक वार्ता जो है वो आज हुई। उसमें जो हमारे ड्यूज़ थे 39 महीनों का हमारा ओवरटाइम नाइट था और एरियर था, डीए था और उसके बाद सैलरी का जो इशू हमारे थे वो उन्होंने उनको बहुत अच्छे तरीके से माना, सुना और आश्वस्त करवाया कि कुछ ड्यूज़ जो आपके हैं वो अभी देंगे और उसके बाद आपके जो भी ड्यूज है जैसे पेंशन का है, सैलरी का है और डीए का है और 50,000 जो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिला है उसका है, वो चरणबद्ध तरीके से आपको बहुत जल्द दे दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन आंदोलन नहीं हमने किया था। हमने सिर्फ ये आंदोलन किया था कि हम नाइट जाएंगे तो एडवांस लेकर, हमारी ये मजबूरी थी, मजबूरी में भी हमें करना पड़ा। लेकिन आज हमारे को माननीय डिप्टी सीएम महोदय जी ने बहुत अच्छे से हमारी बातों को सुना और हमारी सारी मांगों को माना। उन्होंने ये कहा कि ओवर टाइम नाइट जो है वो 5 महीने सरकार को आए हुए तो आपको 2 महीने का दे दिया गया है और 10 करोड़ रुपया आपको और दे रहे हैं। तो 10 करोड़ से मेरे जहाँ तक मेरा मानना है कि 4 या 5 महीने का हमें और मिलने की आशा है। इसके लिए निगम के कर्मचारियों को, हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये कड़े प्रयास किए। हाँ, उसके बाद हमारी सैलरी के लिए बात हुई कि जैसे हमने कहा कि 70 करोड़ रुपया जो है सैलरी और पेंशन के लिए लगता है, तो हमारे को 60 करोड़ हमारे को दिया जाता है। तो क्यों ना ऐसा कोई प्रावधान जनाब करें कि 70 करोड़ इकट्ठा दिया जाए और हमारे को पेंशन और सैलरी जो इकट्ठी मिले। तो उन्होंने माना कि महीने की 7 तारीख से पहले मैं आपको 70 करोड़ देने का प्रावधान कर रहा हूं, जो 9 करोड़ को कम देते थे, और आपको और पेंशनर को 70 आपको पेंशन और सैलरी जो है वो 7 तारीख से पहले मिलेगी। उसके बाद डीए के लिए उन्होंने बहुत जल्द बोले मैं मीटिंग करूंगा और आपको 3% डीए जो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गया है वो भी हमें देने की उन्होंने आश्वासन दिलाया। उसके बाद हमारे जो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन के लोगों ने आंदोलन किया था, गाड़ियां लेकर नहीं गए थे, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि कोई भी एक्शन इन लोगों के ऊपर नहीं होगा। और हमने भी उनको आश्वस्त कराया कि आज के बाद जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें कोई समस्या आएगी तो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से हम मिल बैठकर उन्होंने भी आश्वस्त कराया कि आप मेरे पास आइए और आपकी सभी समस्याओं को अच्छे से सुना जाएगा। लग रहा है कि मैं आपको बता दूं कि हम पहले भी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलने आए, टाइम भी मिला लेकिन नहीं मिले। उसके बाद ही जब हमारी वार्ता में कहीं ना कहीं वार्ता विफल हुई, बात नहीं हुई, उसके बाद हमने एक नोटिस दिया, नोटिस के जरिए बातें हुई। पर लेकिन अब आज जो बात हुई बहुत सार्थक वार्ता हुई और अच्छे से हमारे को सुना गया। जैसा कि आज हमें जो भी हमारे ड्यूज़ थे तो उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपया जो है मैं अभी आपको प्रोवाइड कराता हूं और 5 महीने का। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को आए अभी 5 महीने हुए, वाकया ही ये मानने वाली बात है कि 5 महीने सरकार को आए हुए हैं। लेकिन उन्होंने माना कि पिछली देनदारियां भी अच्छे से देंगे, लेकिन 10 करोड़ आज परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है, सरकार बैठी है। जैसे ही 2, 4, 5, 6 भी नया साल सरकार को बैठे होगा, मैं आपकी सारी देनदारियां जो है वो तुरंत दूंगा। मानसिक जी, दूसरा ये विभाग के जो अधिकारी द्वारा आपको डराया धमकाया भी जाता है, उस बारे में क्या आपने बातचीत, क्योंकि कई बार हो चुका है, कुछ भी आंदोलन होता है, आपको जो बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमने आंदोलन किया डीएम शिमला, मैं डायरेक्ट बोलना चाहूँगा, डीएम शिमला एक पवन शर्मा, जिनका पवन शर्मा नाम है, वो अपने आप को डीएम नहीं माननीय मुख्यमंत्री से भी ऊपर समझते हैं। उन्होंने मेरे को 6 बार बोला आप सस्पेंड हो जाएंगे, मैं सस्पेंड कर दूंगा। तो बड़ी भद्दी भाषा हमारे से यूज़ की जाती है, बड़े अभद्र व्यवहार इन ऑफिसर हमारे से करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या करना चाहते हैं। हमने एजिटेशन किया, आंदोलन किया, लेकिन इन्होंने जो एक
एडमिन सीट पे बैठा हुआ है, इन्होंने मैनेज करके पूरी यूनियनों को से लिख के ले लिया कि आप लिख के दो, हम इनके साथ नहीं हैं। और उन्होंने यूनियन 4 यूनियनों ने लिख के दिया, 4 यूनियनों में, उसमें इंटक है, BMS है, DNC है और आपकी कनेक्टर यूनियन है। उन्होंने लिख के दिया कि हम ड्राइवर यूनियन के साथ नहीं हैं। इन्होंने ऐसे हथकंडे कर्मचारियों के साथ अपनाए कि ड्राइवर यूनियन के ड्राइवर की अगर ड्यूटी लगी, वो ड्यूटी काट के इनकी यूनियनों की ड्यूटी लगा दी। हमारे को हर तरह से इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं बधाई देता हूँ ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारियों को, ड्राइवर यूनियन के कार्यकर्ताओं को। उन्होंने हौसला दिखाते हुए उस आंदोलन को इतना सफल बनाया कि मजबूर होकर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को 15 तारीख को हमें टाइम देना पड़ा। 10:30 बजे हमने बंद की, लेकिन प्रबंधन और इन यूनियन वालों ने मिलकर जो घिनौना कृत्य हमारे साथ किया, घिनौनी ये जो बात की, ये हमें बिल्कुल अच्छी नहीं है। कर्मचारी राजनीति करनी चाहिए। संगठन कोई बुरा नहीं होता, लेकिन संगठन पे बैठे लोग बुरे होते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो ओवर टाइम नाइट जो 5 महीने का आज मिलेगा, क्या वो उनको नहीं मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर को मिलेगा? पूरे हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर और कंडक्टर को मिलेगा। मैं उनको चेता देना चाहता हूं कि ऐसे घिनौने काम छोड़ें, अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसे घिनौने काम ना करें। उन्होंने पूरी कोशिश की स्टेट प्रेसिडेंट मान सिंह को कि इसको सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो, लेकिन मान सिंह ठाकुर ये हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को आश्वस्त कराना चाहता है कि जब तक मेरे शरीर में खून की एक एक बूंद है, मैं परिवहन निगम के कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो इससे पहले इंटेक वाले भी आए थे, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे मेरे मीडिया के बंधु, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता, पूरे भारतवर्ष की जनता ये जानती है कि कौन सा संगठन एजिटेशन कर रहा था, कौन सा संगठन आवाज़ उठा रहा था। लेकिन इस वार्ता को जब हमारे को 15/5 को जब टाइम मिला, तो किसने मैनेज किया? 16/5 को इन 3 यूनियनों को इन्होंने टाइम ले लिया। जो निगम प्रबंधन में बैठे, मैंने जो 2 लोग बताए, उनके द्वारा जो टाइम लिया, बड़े दुख की बात है। कर्मचारियों को ऐसे घिनौने काम नहीं करने चाहिए। श्रेय किसको जाता है, मैं पत्रकार बंधुओं को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग सब जानते हैं कि श्रेय किसको जाता है और किसने काम किया है। मेहनत करने वाले आदमी को ये जरूरत नहीं होती किसी को बताने की। जिसने मेहनत की है वो किसी को बताता नहीं है, वो अपने आप दुनिया को पता लगता है। निगम का कर्मचारी, प्रदेश की जनता, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं बरसर कंस्टिट्यूंसी चाहता हूँ, मेरे MLA जो है लखनपाल जी, पूरे हिमाचल प्रदेश की सरकार को ये पता है कि किस संगठन ने क्या किया और किस संगठन को श्रेय जाना चाहिए। कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारे से संगठन से वार्ता की, हमारे से अच्छे से बात की, हमारी हर बात को माना, तो मेरे को विश्वास ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी समय पर जो भी हमारे ड्यूज़ हैं वो देने की कृपा करेंगे और देंगे।